दोस्तों, ये कहानी है सच्ची घटनाओं पर आधारित एक विधवा चाय वाली की। सुबह के 5 बज रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़क किनारे छोटी सी टीन की छत वाली दुकान से भाप फूट रही थी। वही थी सीमा की चाय की दुकान। इसके हाथों में मिट्टी के कुल्हड़ थे। आंखों में नींद नहीं, लेकिन चेहरे पर सुकून थी। लेकिन उसकी सुकून के पीछे एक मुस्कान था, एक ऐसी जो सब कुछ कह दे। एक ऐसी कहानी छुपी थी जिसे सुनकर कोई भी रो पड़े। सीमा की शादी बड़े अरमानों से हुई थी। लाल जोरों में, हाथों में मेहंदी थी, आंखों में सपने थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के सिर्फ 6 महीने बाद एक सड़क हादसे में उसके पति की मौत हो गई। उस दिन के बाद सीमा की दुनिया खत्म सी हो गई। सिंदूर मिट गया, चूड़ियाँ टूट गई और उसके नाम के साथ जुड़ गया एक शब्द, विधवा। लोग उसे देखते तो फुसफुसाते, अभागन कहते। इसकी वजह से इसका पति मरा, इसका साया भी अपशगुन है। कोई उसके पास बैठकर चाय भी नहीं पीता था, लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। उसने अपने आंसू पोंछे, फिर और अपने पति की आखिरी बात याद की। सीमा, कभी भी हार मत मानना। सीमा ने एक छोटा सा चाय का स्टॉल लगाया। सुबह 5 बजे उठती, खुद दूध लाती, खुद चाय बनाती। बारिश हो या धूप हो, आंधी हो या तूफान हो, वह हर दिन दुकान खोलती। पहले दिन सिर्फ 5 ग्राहक आए, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन सिर्फ 1, लेकिन चौथे दिन कोई नहीं आया। उस दिन सीमा ने पहली बार चुपके से रोया, लेकिन अगले दिन वह फिर मुस्कुराकर खड़ी थी। एक सुबह एक काली गाड़ी उसके स्टॉल के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरा एक लड़का, लंबा स्मार्ट सूट बूट में, लेकिन चेहरे पर अजीब सी सादगी। उसका नाम था आरव। वह धीरे से बोला, एक चाय मिलेगी क्या? सीमा ने मुस्कुराकर कहा, जी अभी बनाती हूँ। उस दिन पहली बार किसी ने उसकी आंखों में देखकर बात की। आरव रोज आने लगा, कभी सुबह कभी शाम। वह चाय पीता और बस सीमा को देखता रहता। एक दिन सीमा उसने पूछा, आप हमेशा मुस्कुराती क्यों रहती हो? सीमा ने हल्के से कहा, अगर मैं मुस्कुराना छोड़ दूं तो जीना भी छोड़ दूंगी। उस जवाब ने आरव को अंदर तक हिला दिया। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। आरव को अदरक वाली चाय पसंद थी और सीमा को बारिश देखना बहुत ही पसंद था। और आरव को शांति पसंद थी और सीमा को मेहनत करना पसंद था। एक दिन बारिश हो रही थी, दोनों चुपचाप बैठे थे। आरव बोला, अगर जिंदगी दोबारा शुरू हो सकती है तो क्या आप बदलोगी? सीमा ने बिना सोचे कहा, कुछ नहीं, क्योंकि दर्द ने ही मुझे मजबूत बनाया है। एक दिन सीमा ने देखा, उसके स्टॉल के पास कई गाड़ियां खड़ी थी। सूट पहने लोग, बॉडीगार्ड, और उनके बीच खड़ा था आरव। लेकिन इस बार वह अलग लग रहा था। उसने सीमा की तरफ देखा और धीरे से बोला, मुझे आपसे कुछ कहना है। सीमा चुप रही। आरव बोला, मैं एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा हूँ। सीमा के हाथ से कप गिर गए। उस दिन के बाद सीमा ने पूरी दूरी बनाना चालू कर दी। वह कम बोलने लगी, नजरें चुराने लगी। एक दिन आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? सीमा ने आंखों में आंसू लेकर कहा, हम अलग दुनिया के लोग हैं, हमारी आपकी कोई बराबरी नहीं है। उसी दिन आरव चुपचाप अपने घर चला गया। उधर आरव के घर में तूफान आ गया। उसके पिता चिल्ला रहे थे, एक चाय बनाने वाली और वो भी विधवा, तुम हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दोगे। लेकिन आरव ने कहा,
पापा, इज्जत पैसे से नहीं इंसानियत से होती है। अगले दिन सीमा ने आरव से मिलने से मना कर दिया। वह बोली, मैं तुम्हारी जिंदगी के खराब नहीं कर सकती, तुम्हारे अच्छे लड़की मिलेंगे। आरव चिल्लाया, मुझे कोई और नहीं चाहिए। लेकिन सीमा पीछे मुड़कर नहीं देखी। उस रात सीमा पहली बार खुलकर रोई। उसने आसमान की तरफ देखा, हे भगवान, मैं क्या गलत किया। लेकिन उसी रात उसने एक फैसला लिया, अब मैं किसी के लायक बनने के लिए नहीं हूँ, खुद को दुनिया के लायक बनाऊंगी। अगली सुबह सीमा पहले से ज़्यादा जल्दी उठी। अपने दुकान को देखा, धीरे से कहा, अब ये छोटा नहीं रहेगा। उसने पैसे जोड़ने शुरू किए, खुद को ट्रेन किया, नई चीज़ सीखी, खाना बनाना, ग्राहकों से बात करना, बिजनेस समझना, लोगों हंस के बात करना। एक चाय वाली क्या होटल चलाएगी? लेकिन इस बार सीमा चुप नहीं रही। एक दिन उसने अपनी छोटी दुकान के सामने एक बड़ा बोर्ड लगाया, सीमा टी स्टॉल, अब बनेगा सीमा रेस्टो कैफ़े। लोग हंसे, लेकिन सीमा मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, आग थी। सुबह के 4:30 बज रहे थे। अंधेरा भी पूरी तरह से गया नहीं था। सड़क खाली थी, लेकिन सीमा की आंखों में अब अंधेरा नहीं था। उसने अपनी पुरानी चाय की दुकान के सामने खड़े होकर धीरे से बोर्ड को छुआ, सीमा रेस्टो कैफ़े, कमिंग सून। लोगों के लिए यह सिर्फ एक बोर्ड था, लेकिन सीमा के लिए यह उसका नया जन्म था। सपना बड़ा था, लेकिन जेब खाली। उसने अपने सारे गहने बेच दिए, पति की आखिरी निशानी तक गिरवी रख दी। बैंक गई, मैम मुझे लोन चाहिए। मैनेजर ने ऊपर से नीचे तक देखा। गारंटी क्या है? सीमा ने शांत होकर कहा, मेहनत। मैनेजर हंस पड़ा, यहाँ भावनाओं पर लोन नहीं मिलता। उस दिन सीमा फिर टूट गई, लेकिन इस बार वह गिरी नहीं। उसने हार नहीं मानी। पुरानी टेबल खरीदी, सेकेंड हैंड कुर्सियाँ, खुद दीवार पर पेंट किया और रात को 2 बजे तक काम। सुबह 5 बजे से फिर चाय स्टॉल। दिन में निर्माण, रात में सपने। उसके हाथों में छाले थे, लेकिन आंखों में चमक। जब कैफे बना, लोगों फिर हंसने लगे। देखो, चाय वाली होटल बनाएगी। 2 दिन के बाद कुछ लोगों ने तो मजदूरों को भी डराया, यहाँ काम मत करो, यह औरत अशुभ है। लेकिन इस बार सीमा ने धीरे से सामने खड़े होकर कहा, जो मेरे साथ काम करेगा उसका पैसा कभी नहीं रुकेगा। धीरे धीरे लोगों को उत्साह भरोसा समझ आने लगा। खुलने से ठीक पहले सब कुछ तैयार था, लेकिन उसी रात शॉर्ट सर्किट से आधा कैफे जल गया। सपना राख में बदल गया। सीमा जमीन पर बैठी थी, आंखों में आंसू, हाथों में राख। उसने धीरे से कहा, क्या मेरी किस्मत ऐसी ही है? उस रात वह पहली बार हार मानने के करीब थी। उसने बोर्ड को देखा, सीमा रेस्टो कैफ़े, और धीरे से उसे उतार दिया। बारिश शुरू हो गई और उसी बारिश में उसे आरव की बात याद आई, आप हार मानने वालों में से नहीं हो। सीमा ने आंख बंद किया और खुद से कहा, मैं हारूंगी नहीं। अगले दिन वह फिर खड़ी थी, इस बार और ज़्यादा मजबूती से। उसने फिर से काम शुरू किया, उधार लिया, पुराने सम्मान को ठीक किया, खुद मजदूर बनकर गई। लोग अभी भी हंस रहे थे, लेकिन कुछ लोग अब चुप हो चुके थे। आखिर वो दिन आ गया। सीमा रेस्टो कैफ़े खुल गया। पहले दिन सिर्फ 7 ग्राहक आए, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 3। फिर वही कहानी। कई दिन तक कैफ़े खाली रहा, खर्च बढ़ता गया, कमाई नहीं होती थी। उधार देने वाले दरवाजे पर खड़े थे, पैसे कब दोगी? सीमा के पास जवाब नहीं था। एक दिन एक फूड ब्लॉगर वहां आया। उसने चाय पी और खाना खाया, फिर बोला, इतना अच्छा स्वाद और यहाँ कोई नहीं। उसने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया।
हिडन गेम कैफ़े। अगले ही दिन कैफ़े के बाहर लाइन लग गई, लोग आने लगे। यही वो सच चाय वाली है जिसकी कहानी वायरल हुई है। सीमा चुपचाप काम करती रही, लेकिन उसके हाथ पांव कांप रहे थे। कुछ महीने में कैफ़े खुलने लगा, उधार खत्म, मुनाफा शुरू। सीमा ने पहली बार खुद के लिए कुछ खरीदा, एक नई साड़ी, और आईने के सामने खड़ी होकर बोली, क्या मैं ही हूँ? अब मैं बदल रही हूँ। अब सीमा का सपना सिर्फ कैफ़े नहीं था, मैं होटल खोलूँगी। लोग फिर से हंसे। बस अब ये 5 स्टार होटल बनाएगी। सीमा मुस्कुराई, हाँ बनाऊंगी। एक दिन भीड़ में सीमा ने किसी को देखा, वही आंखें, वही चेहरा, आरव। लेकिन वह रुका नहीं, बस दूर से देखकर चला गया। सीमा का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को रोका। उस रात सीमा अकेली बैठी थी। उसके सामने 2 रास्ते थे, प्यार या सपना। उसने धीरे से कहा, अब मैं खुद को नहीं खोऊंगी। कुछ साल बाद सीमा रेस्टो कैफ़े बन चुका था, एक ब्रांड, 3 शहरों में। उसके अकाउंटेंट्स खुल चुके थे, लोग उसे अब मैडम कहते थे, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक खाली जगह थी, आरव। रात के 11 बज रहे थे। एक शानदार 5 स्टार होटल की सबसे ऊंची मंजिल पर ग्लास की खिड़की के सामने एक लड़की खड़ी थी। वही थी सीमा, लेकिन अब वह सड़क किनारे चाय बेचने वाली लड़की नहीं थी। वह थी सीमा मल्होत्रा, एक इंटरनेशनल होटल चैन की मालकिन, एक बिलियनर बिजनेसमैन वुमेन। नीचे शहर की रोशनी चमक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कहीं ना कहीं वही पुराना दर्द था। हवा का एक झोंका आया और उसे साथ यादें भी आए। वो छोटी सी चाय की दुकान, बारिश में भीगते दिन, लोगों के ताने, और आरव। सीमा ने धीरे से कहा, आंखें बंद की, और उस दिन मैं रुक जाती तो शायद आज यहाँ नहीं होती। आज उसके 12 शहरों में होटल थे, विदेशों में भी ब्रांच खुल चुकी थी। मीडिया उसे कहती थी द टी क्वीन। लोग उसकी कहानी सुनते थे और प्रेरणा लेते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था इस सफलता के पीछे कितना अकेलापन था। एक दिन उसके ऑफिस में एक फाइल आई, ग्लोबल बिजनेस अवार्ड, चीफ गेस्ट सीमा मल्होत्रा, और नीचे स्पेशल गेस्ट आरव मल्होत्रा। सीमा का दिल एक पल के लिए रुक गया। सालों बाद वह नाम फिर सामने था। उस रात सीमा सो नहीं पाई। क्या वो बदला होगा? क्या वो मुझे याद करता होगा? क्या मैं अब भी उसे? लेकिन उसने खुद को रोका, नहीं, अब मैं वही सीमा नहीं हूँ। बड़ी सी हॉल, कैमरे, लाइट्स, मीडिया, तालियां। सीमा स्टेज पर आई, कॉन्फिडेंट, मजबूत और रॉयल स्टाइल में। पूरी हॉल खड़ा होकर ताली बजा रहा था, और सीमा भीड़ में आरव को देख रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ सीमा पर थी। इवेंट खत्म हुआ, सीमा पीछे मुड़ी और सामने था आरव। कुछ पल दोनों चुप रहे, जैसे वक्त रुक गया हो। आरव धीरे से बोला, तुम बदल गई हो सीमा। हल्के से मुस्कुराई, नहीं, मैं वही हूँ, बस खुद को पहचानना है। आरव की आंखों में नमी थी। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो पाया। अगर उस दिन, सीमा ने बीच में ही नहीं रोक दिया, अगर उस दिन तुम रुक जाते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। आरव बोला, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। हॉल में सन्नाटा था। सीमा की आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन इस बार उसने दिल नहीं, दिमाग से सोचा। सीमा धीरे से बोली, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता। प्यार वो होता है जो आपको मजबूत बनाए। तुमने मुझे छोड़ा नहीं, मुझे बना दिया। आरव ने कहा, क्या हमें एक और मौका मिल सकता है? सीमा ने कुछ सेकंड सोचा, फिर मुस्कुराई, अब मैं किसी की ज़रूरत नहीं हूँ, मैं खुद अपनी दुनिया हूँ। सीमा जाने लगी, फिर रुकी।
और पीछे मुड़कर बोली, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो इस बार बराबरी पर चलना होगा। कुछ महीने बाद आरव ने अपने खुद का बिजनेस शुरू किया, बिना अपने पिता के नाम के, और धीरे धीरे वह भी खुद को साबित करने लगा। सीमा ने पहली बार किसी को अपने बराबर खड़ा देखा। एक शाम उसी शहर में जहां कभी सीमा चाय बेचती थी, अब वहां एक बड़ा होटल खड़ा था, सीमा रॉयल प्लेस। छत पर हल्की हवा चल रही थी और वहां सीमा और आरव साथ में खड़े थे। इस बार कोई फर्क नहीं था, ना अमीरी ना गरीबी, ना समाज ना अतीत। आरव ने धीरे से कहा, अब तो तुम मेरे लायक हो गई हो। सीमा मुस्कुराई, नहीं, अब हम एक दूसरे के लायक हो गए हैं। हालात आपको तोड़ते हैं लेकिन वही आपको बनाते भी हैं। प्यार जरूरी है लेकिन खुद की पहचान उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। और सबसे बड़ा सच, अब आप खुद को जीत लेते हो तब दुनिया अपने आप हार मान लेती है। जय हिंद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।